फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी और लॉकअप में कौन जीता है ये तो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी। पहले कुछ लॉकअप के जो लास्ट एपिसोड है उनको देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ओके, You are one of the most loved inmates of lockup. ये भले तू जो जीते ना जीते तूने दिल जीत लिया है सबका। ठीक है? लैला जो है वो एविक्ट हो गया है शो से, लेकिन जो सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट था वो लैला ही था। शिवांगी को योगेश और लैला में से एक को चुनना था, तो उसने योगेश को चुना क्योंकि योगेश ने पहले शिवांगी को ही चुना था। बाकी 1 2 3 ऑफ कोर्स शिल्पा जी आगे आ जाइए। 1 2 3 थैंक यू। कम ऑन शिवांगी, आज बाइसेप्स काम आएंगे। अरे वाह। वरुण को श्रेया ने चुना था, लेकिन शिवांगी बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, इसलिए योगेश फाइनलिस्ट बन गया और वरुण लास्ट टाइम पर भी फाइनलिस्ट नहीं बन पाया। देखिए इतने क्लोज था वो लैला, फिर भी मतलब फाइनलिस्ट नहीं बन पाया, तो थोड़ा दुख तो होता ही है। बाकी कंटेस्टेंट वो बहुत अच्छा था और बस थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दैट मीन्स लैला यस मैम। एक दिन दूर फिनाले से तेरी जर्नी यहीं खत्म हो रही है। 2 स्टेप दूर रह गया तो फाइनलिस्ट बनने से। मैम पूरी कोशिश करी उसने। थैंक यू श्रेया, थैंक यू शिल्पा मैम, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस जर्नी का बहुत मजा आया मुझको। इस ट्रॉफी तो कोई एक ही जीतेगा ना, अब तो देखते हैं आगे कौन जीतेगा। वैसे मेरे मुंह फेस से तो आपको लग ही रहा होगा कि कौन जीता है। शिल्पा जी को भी दया आ गई लैला पे, क्योंकि शिवांगी तो योगेश के लिए खेल रही थी और शिल्पा ने श्रेया से कहा कि तुम वरुण के लिए खेलो, और श्रेया ने भी अपना 100% दिया, लेकिन लक तो एक ही के लिए काम करता है ना। अरे वाह शिवांगी। वन स्टेप बैक। शिल्पा जी इनका काम कुछ भी होगा, है शिवांगी ने टास्क बहुत अच्छे दिया है, पर इसलिए शायद वो टॉप 2 में भी जा रही है आगे। बट जीत पाएगी या नहीं ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। बाकी श्रेया भी अपने 100% दे रही थी और शिल्पा शिंदे को श्रेया ने फाइनलिस्ट बना लिया, और शिवांगी ने राम कपूर को और ये योगेश को बना लिया है फाइनलिस्ट। श्रेया मैं तुम्हें बोलूंगा, लोगों ने यहाँ पे विलन बनाया तो यहाँ पे हीरो कोई नहीं है। जिस पोजीशन पर आप बैठी हैं फाइनलिस्ट की, वो खैरात में मिली है। आज ज्यूरी अपने वोट्स के जरिए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन होगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर। गेम था अपने दम पर फाइनलिस्ट बनने का, लेकिन हुआ क्या, हर्षद ने शिवांगी को फर्स्ट फाइनलिस्ट, हर्षद था तो उसने शिवांगी को फर्स्ट फाइनलिस्ट बना लिया। फिर शिवांगी ने राम कपूर को टास्क में जितवा के, और श्रेया ने उसको शिल्पा शिंदे को टास्क में जितवा के, और श्रेया को तो 3 लोगों ने मिलकर फाइनलिस्ट बनाया है। सभी के साथ सेम वो है, अपने गेम पे तो कोई फाइनलिस्ट बना ही नहीं। सच या सजा की विनर बनी है, वो नाम है On the count of 3 2 1 हाँ जी गाइस, तो लॉकअप सीज़न 2 की जो ट्रॉफ़ी है वो श्रेया कालरा जीत चुकी है। मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि मैं चाहती थी शिवांगी जोशी जीते, और स्टार्टिंग से मैं शिवांगी के सपोर्ट में थी। आई नो कि उससे बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं, बट श्रेया से भी तो काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, सभी ने उसको माफ़ किया है। तो दोनों होस्ट और शिल्पा और श्रेया के अलावा और कोई भी इनमेट खुश नहीं दिख रहा मुझे। तो इनमेट्स ज़्यादातर शिवांगी की टीम में थे, वो चाहते थे शिवांगी जीते। इनमेट्स की तरफ से 11 वोट शिवांगी को मिले, जूरी की तरफ से तो ये शिवांगी को कम ही मिले थे क्योंकि श्रेया के फ्रेंड्स ज़्यादा आए थे। इसलिए एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि इन्होंने ट्रॉफ़ी है उस पर सीज़न 1 क्यों लिखा है। मतलब जब ट्रॉफ़ी मिल रही थी ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि उसमें लॉकअप सीज़न 1 क्यों लिखा है। तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की तरफ से सीज़न 1 का एपिसोड था, इसलिए।
मान नहीं रहा था। मतलब वो खुद को हौसला देने वाली बात होती है। पहला शो आ रहा था, ठीक है, मेरा शायद से किस्मत। दूसरा कर नहीं गया क्योंकि योगेश रावत तो टॉप 3 बना है, लेकिन जूरी में जो मेंबर्स आए थे वो श्रेया की तरफ से कुछ ज़्यादा थे और शिवांगी की तरफ से कम थे, और योगेश की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कम थे। तो इसलिए उसको जब जानते ही नहीं होंगे इन जूरी की तरफ से लोग, तो उसको वोट क्यों देंगे वो। तो इसलिए योगेश के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और कहीं ना कहीं पहले से ही श्रेया को जिताने की प्लानिंग थी, क्योंकि अगर शिवांगी को जिता देते तो ऑब्वियसली एकता कपूर और शिवांगी तो बहुत अच्छे दोस्त है कब से, तो ये बायस कहा जाता है। इसलिए योगेश को भी ना जिता के इन्होंने श्रेया को जिताया, क्योंकि श्रेया ने स्टार्टिंग से ही शो में काफ़ी एक्टिव थी, और जो हमारे उनके जो टास्क होते थे उनके उसमें भी एक्टिव थे, इसलिए उन्होंने सोचा श्रेया को जिता लेते हैं। उस हार को जीत में चेंज करना था, अपने लिए खुद क्या उठना था। तीसरा आया था उन लोगों के लिए जो मुझे इतना प्यार करते, दिन रात बाहर लगे रहते मिलने, क्योंकि आई थिंक दे ऑलरेडी वेरी। तो बहुत ज़्यादा घुमा दिया है इस शो में, क्योंकि हर्षद और योगेश को जब इन्होंने जिताना ही नहीं था तो इनको वापस क्यों लाए, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। फराह खान के घर में एक पार्टी हुई लॉकअप के, जो सक्सेसफुल रहा बहुत ज़्यादा। तो इसमें सभी लोग आ रखे हैं, बस शिल्पा नहीं दिखी मुझे, और योगेश आकांक्षा भी आ रखे हैं, बाद में नोटिस करा। और बाहर तो उनके फैंस श्रेया के शिवांगी कैसे लड़ रहे हैं, ये दोनों तो मजे से मतलब डांस कर रहे हैं भाई। वो एक गेम शो था जिसमें थोड़ी लड़ाई वगैरह चलती रहती है, बाहर तो सब लोग आके भूल जाते हैं क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और श्रेया और शिवांगी तो आई होप फ्रेंड्स बन जाएं और उनके फैंस अब लड़ाई ना करें, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, जीत गई श्रेया ट्रॉफी। लॉकअप के सीज़न से उतना प्रॉफिट किसी को नहीं होगा जितना फराह खान को होगा, क्योंकि अब फराह खान अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुकिंग चैनल जो है, अब श्रेया का होम टूर भी, योगेश आकांक्षा का होम टूर भी, और बहुत सारे कंटेस्टेंट है, तो मज़ा आएगा। बाकी लॉकअप ख़त्म हो चुका है और लाफ्टर शेफ़ मेरा फेवरेट शो हुआ करता था, जो कि ख़त्म हो गया था। पहले हम लाफ्टर शेफ़ पे वीडियो बनाते थे, उसके बाद लॉकअप आया। लॉकअप की वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ गए, और नेक्स्ट देखते हैं कौन से शो पे रिएक्शन वीडियो आती है, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा रियलिटी शोज़, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। बिग बॉस भी आने वाला है सितंबर से, वो तो देखेंगे ही, लेकिन उसके बीच जो समय है उसमें तो कौन सी रिएक्शन वीडियो आपको देखनी है और आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।